किसान भाइयों, आज अगर आप अपने गन्ने की खेती से 70 क्विंटल बीघे का भी एवरेज अचीव कर पा रहे हैं पूरी साल का, तो मैं आपका उत्पादन बिल्कुल बढ़िया मान लूंगा। ये बिल्कुल सच है किसान साथियों। चाहे हम बात 100 क्विंटल की करते हो, 80 की करते हो बीघे में, लेकिन सच्चाई है ये। 0238 में रोग आने के बाद किसान साथी 60 का भी एवरेज पूरी खेती का नहीं ले पा रहे। गन्ना किसान कई सालों से बहुत नुकसान में है और केवल 30 रुपए गन्ने पे बढ़ाए गए हैं। मैं कहूंगा ना बढ़ने से तो ये भी ठीक है, लेकिन जो लागत गन्ने में आ रही, जितने नुकसान में गन्ना किसान है आज, इससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों की मजबूरी भी है कि वो गन्ने की खेती जानते हैं, बहुत सालों से कर रहे, और इससे ही उनकी आजीविका चलती है और उनको ये करनी है। इसीलिए मैं कई सारी वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान भाइयों, चाहे वैरायटी कोई सी भी हो, यहां तक कि 0238 भी क्यों ना हो, थोड़ी सी गन्ने में दूरी बना के थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप जो ये एवरेज में बता रहा हूं, चाहे कितने भी रोग वैरायटी में हो, चाहे कोई भी घटिया से घटिया वैरायटी क्यों ना हो, अगर सही तरीके से करोगे तो निश्चित रूप से 70 क्विंटल बीघे के आसपास आप बहुत आसानी से गन्ना ले पाओगे। किसान साथियों, एक खेत सितंबर अक्टूबर में और एक खेत फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक ट्रेंच में लगाना शुरू करो। ट्रेंच विधि का नाम सुनते ही गन्ना किसान के मन में कई सारे सवाल उभर के आ जाते हैं कि एक तरफ तो आप बात कर रहे 28 इंच में हम 60 का एवरेज भी नहीं ले पा रहे जब हम सारी धरती पे गन्ना बो रहे। दूसरा, अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो हमारा गन्ना तो बिल्कुल घटेगा। ये सवाल गन्ना किसान के मन में एकदम आ जाता है जब हम ट्रेंच विधि की बात करते हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप 40, 42, 44, 48 इंच से गन्ना बुआई करना शुरू करो। जैसा मैंने बताया, 2 समय है, सितंबर अक्टूबर या फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक। हल्की मिट्टी लगा के गन्ने की बुआई करो। वर्मी कंपोस्ट खाद जरूर डाल लो, 1 क्विंटल प्रति बीघा, 1 से 1.5 क्विंटल, या आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, वैरायटी कोई भी आप लगा लेना, ट्रेंच में 100% आपको रिजल्ट दिखाएगी अगर आप रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खाद भी रखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 खाद हैं। सिर्फ ये ही देने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, शुरुआत से लेके 3 पानी तक। इनका सही कॉम्बिनेशन बना के डालना, और जैसा मैंने बताया वर्मी कंपोस्ट रखनी। समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, गहरी बुआई होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपको कोई यंत्र बदलने की जरूरत नहीं शुरुआत में। किसान साथियों, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। सिर्फ एक खूर निकालने वाला सिंगल लाइन ट्रेंच प्लांटर आपको खरीदना। उसको हम पलटू भी कह देते हैं, कुछ लोग तितली भी बोल देते हैं। बड़े ट्रैक्टर पे ही वो चल जाएगी, और जब आप सिंगल खोड निकाल लेंगे तो आपका 30 एचपी का, 35 एचपी का ट्रैक्टर भी बहुत आसानी से गहरा खोड निकाल लेगा। कुछ भी नहीं बदलना किसान भाइयों, शुरुआत में प्रैक्टिकल के टाइम कुछ भी नहीं बदलना। किसान साथियों, विधि कोई खराब नहीं, अगर हमारी मिट्टी सही होगी, उसमें जैविक कार्बन होगा, थोड़े खाद में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे रासायनिक खाद के भी। अगर आप 28 इंच को भी सितंबर अक्टूबर में बोएंगे या फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक लगाएंगे और सही खाद प्रबंधन रखेंगे, बिल्कुल 100% आपका एवरेज अच्छा आएगा। लेकिन देखा क्या जा रहा कि 38 हो या कोई और वैरायटी हो, जैसे नई नई संस्थान की भी वैरायटी आ रही, जैसे 16202 का ही हम उदाहरण ले लें, या 18231 का ले लें जो फिलहाल प्रचलन में है किसानों के बीच में, या 17018 को ले लें। ये सारी वैरायटी मैंने 28 इंच में बिल्कुल बेकार देखी है, और दूसरी तरफ जब मैंने इनको ट्रेंच में देखा तो बहुत ही जबरदस्त वैरायटी खड़ी है किसान भाइयों ये सारी। तो जब हम गहरा खूड निकालते हैं, सारे खाद गन्ने की जड़ पे देते हैं, सही तरीके से गन्ना प्रबंधन रखते हैं, मिट्टी खूड में जब जाती है, वो ज़्यादा पोषण लेता है पौधा, तो किसान भाइयों सारी वैरायटी, जैसा मैंने कहा, चाहे कोई खराब वैरायटी क्यों ना हो, वो भी आपको 70 का एवरेज तो दे के ही चली जाएगी, 65-70 का। और मैंने शुरू में ही बताया, अगर 65-70 का हम कुल एवरेज सारी अपनी बुआई का ले लेते हैं तो भी एक अच्छा उत्पादन मैं कहूँगा। जहां आज इतनी लागत लगाने के बाद हम 50-55 तक भी नहीं पहुंच पा रहे। पहला कदम हमारा ये है कि शुरुआत कैसे करें, हम घुसे कैसे। बिल्कुल न डरो कि भाई गन्ना घट जाएगा, इससे ज्यादा और क्या घटेगा किसान भाइयों। आप ये समझ रहे हो कि भाई सिंगल लाइन बोते हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं बता रहा, तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जो आज की घड़ी चल रही, इससे तो अच्छा ही अच्छा निकलना हर हाल में। एक बार शुरुआत करके देखो और फिर देखना आप धीरे धीरे 28 इंच को छोड़ के ट्रेंच पे ही चले जाओगे। इसके साथ हम इन दिनों में सह फसली भी कर सकते हैं,
कुछ मेरे किसान भाई कह देते हैं कि गेहूं के बाद जमीन खाली पड़ी रहेगी, उसमें उड़द भी लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी फसलें हैं अगर लगाना चाहो। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसमें आप ढैचे की बुआई करें, अपनी मिट्टी को ठीक करें। किसान भाइयों, जब कार्बन बढ़ेगा तभी आपको रासायनिक खादों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब हम ढैंचा उसमें काटेंगे, मिट्टी को हमारी समय मिलेगा, 2-4 महीने खाली रहेगी, हम उसमें 1-2 जुताई लगाएंगे। और फिर सितंबर में जब हम गन्ना लगाते हैं तो उसके बीच में आप आलू की फसल लीजिए किसान भाइयों, सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आलू ही है, जिसका लाभ हमें बाद में गन्ने पे भी देखने को मिलता है जब आलू खुद जाता है। वो मिट्टी जिसमें आलू होगा वो सारा फसल अवशेष सड़ता है, और वो जब नालियों में जाती है मिट्टी तो किसान भाइयों उसका बहुत ही अच्छा लाभ हमें फसल पे देखने को मिलता है। तो ये तरीका है गन्ने को उगाने का सही तरीके से। किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा 28 इंच बंद कर दो, मैं समय बदलने की बात कर रहा हूं, मैं मिट्टी को सुधारने की बात कर रहा हूं। और किसान भाइयों, एक खेत बुआई तो करना शुरू करो। मेरा ये मानना है कि जब आप सही तरीके से करते करते, इसमें सुधार करते करते बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे तो आप 28 इंच जरूर छोड़ दोगे, उसके साथ सह फसली भी लोगे। और इसी प्रकार से हम एक ऐसी मुकाम पे पहुंचेंगे गन्ने की खेती में जहां हम ये हर साल बता पाएंगे कि भाई मेरा एवरेज ये आता है और मेरे पास इतना गन्ना तो निकलना ही है हर साल। लेकिन आज स्थिति ये है कि घटता ही जा रहा उत्पादन 28 इंच में। तो मैं ये नहीं कह रहा बंद करके बिल्कुल खत्म कर दो, एक खेत करना शुरू करो। धन्यवाद।